प्रधानमंत्री, मैंने आपको बताया था वो ऑस्ट्रेलिया से न्यूजीलैंड पहुंच गए हैं। उनके ऑस्ट्रेलिया दौरे की जो हाईलाइट रही है वो है यूरेनियम को लेकर हुआ समझौता। 1974 और 1998 के परमाणु परीक्षणों के बाद ऑस्ट्रेलिया ने भारत को यूरेनियम देने से इनकार कर दिया था और ऑस्ट्रेलिया का कहना यह था कि भारत न्यूक्लियर क्या सर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी NPT कि इसका वो पार्ट बने, दस्तखत करे। भारत ने NPT पर साइन नहीं किया, हमने आज तक साइन नहीं किया है। फिर 2014 में समझौता हुआ, यूपीए काल में समझौते हुए थे, 2014 में समझौता हुआ, फिर वहां से ये राह खुल गई कि ठीक है हम यूरेनियम वो हमको देगा। हम यूरेनियम का इस्तेमाल बिजली पैदा करने के लिए करते हैं, हमारे यहाँ न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं सिविल एनर्जी के लिए, और हम अपनी जितनी बिजली उत्पादन है उसमें न्यूक्लियर का शेयर जो है बहुत बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास अपना यूरेनियम चाहिए। पूरे ऊर्जा का 3% जो है वो हम न्यूक्लियर एनर्जी। अब इस पर देखिए, इसमें विवाद क्या हुआ। इस पर पहले तो जो क्या कहते हैं जयराम रमेश जी, कांग्रेस पार्टी, उन्होंने ये कहा कि भाई इतने उत्साहित ना हो बीजेपी वाले कि सब मोदी जी ने करा दिया। उन्होंने कहा 4 दिसंबर 2011 को ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री जूलिया गिलार्ड ने अप्रूवल दिया था कि वो इंडिया को यूरेनियम देंगे। हमारी अमेरिका के साथ न्यूक्लियर एग्रीमेंट हुआ था 2008 में, तो वो कह रहे हैं 2011 में ही हमको कह दिया था कि यूरेनियम ऑस्ट्रेलिया भारत को देगा। लेकिन यूरेनियम भारत आया क्या? मैं हेडलाइन पढ़ रहा हूँ, ये किसी ने डाली हुई थी। वो हेडलाइन है 2010 की हेडलाइन है, राइट यू आर। 2010 की हेडलाइन जो है वो बता रही है कि ऑस्ट्रेलिया ने हमें ये यूरेनियम देने से साफ इनकार कर दिया। द हिंदू की हेडलाइन है ऑस्ट्रेलिया रूल्स आउट सेलिंग यूरेनियम टू इंडिया। डेट है इस पर 6 अप्रैल 2010। 2011 में बात हो गई थी ना। नहीं, इसको देखिए, जो जयराम रमेश कह रहे हैं और जो सरकार कह रही है, दोनों बातें ठीक है। यूरेनियम को लेकर जो अभी प्रधानमंत्री ने समझौता किया, जो साइन हुआ, वो सबसे बड़ा है यूरेनियम की सप्लाई को लेकर। लेकिन जब 2008 में न्यूक्लियर उसका एग्रीमेंट हुआ अमेरिका का, उसके बाद NPT को नहीं माना, ऑस्ट्रेलिया इस पर तैयार नहीं है। फिर जो गिलार्ड का आप जिक्र कर रहे हैं वो 2010 तक नहीं था, 2011 में उन्होंने पार्टी की तरफ से और सरकार की तरफ से इसको अप्रूवल कर दिया 2011 में, दिसंबर 2011 में। लेकिन उसके बाद भी 3 साल सरकार रही और ये सब काम ऐसे होते हैं, इतने लंबे समय तक कोई काम नहीं हुआ। 2014 में जब सरकार आती है नरेंद्र मोदी की सरकार, तो सितंबर 2015 में जी इस पर रिवाइव होता है सारा मामला, और एक छोटा शिपमेंट वहाँ पर 2017 में आता है। ओके। तो मई में सरकार बनी है 2014 में, और 2015 में उसका शिपमेंट आता है। तो कोई इतनी जल्दी फैसला तो इस सरकार से तो नहीं हुआ होगा, वो वहाँ हुआ। लेकिन उसके बाद भी 10 साल में कोई काम नहीं हुआ उस पर। ऑस्ट्रेलिया हमेशा ही थोड़ा सा वो बना रहा है। इस हिसाब से न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर और यूरेनियम को लेकर मोदी सरकार का ये सबसे बड़ा फैसला है। और इस समय मुझे लगता है कि उम्मीद होगी फाइनल हरी झंडी दे दी ऑस्ट्रेलिया ने, मिलेगा जी, मिलेगा। मैं तो ये देख रहा था अब तो कैसे आएगा भी। उसकी भी बारीकियों पर बात हो गई है। भाई ट्रांसपोर्ट भी करना पड़ेगा ना, वो कैसे ट्रांसपोर्ट होगा तो उस पर बात होगी। हाँ, वो बड़ा काम है, लेकिन पहले ये बात तो तय हो जाए ना कि भाई होगा कि नहीं होगा, इसलिए। लेकिन वो जो जयराम रमेश कह रहा, ऐसे तो सारे ही जितने शिलान्यास हुए कभी तो हुए ही थे। जय त्रिपाठी जी, किसका क्रेडिट है ये यूरेनियम आ रहा है भारत? तो अगर मैं कुछ देशों का नाम पढ़ता हूँ, ये अच्छा रहेगा। कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, नीदरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, इटली, यूनाइटेड स्टेट्स, घाना, कॉन्गो, ब्राजील, पेरू, जाम्बिया, बोलिविया, नामीबिया, चिली, अर्जेंटीना, रशिया, कजाकिस्तान, मंगोलिया, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, मतलब बड़ी लंबी लिस्ट है। और लास्ट में इसमें आ रहा है ऑस्ट्रेलिया। ये सारे के सारे देश हैं जिनसे पिछले 24 महीने में नरेंद्र मोदी की सरकार ने यूरेनियम और ऐसे रेयर अर्थ मिनरल के समझौते किए। कोई अगर कहता है नहीं, मैं इसीलिए इसी पे लास्ट में आया। भारत सरकार ने यूपीए के शासनकाल में कोई भी एक ऐसा समझौता नहीं किया। मनमोहन सिंह को ना कही गई थी, 11 में जो समझौता भी हुआ सिर्फ वो समझौता भर रह गया। उसके बाद कोई एक रत्ती उस मामले पर आगे नहीं बढ़े। और जो सबसे बड़ी बात है कि दुनिया का रेयर अर्थ का अलायंस वो नरेंद्र मोदी सरकार ने अमेरिका के साथ मिलकर अभी तैयार ऐसे ही उसमें भी कोई बहुत सारे देशों की लिस्ट में देख रहा था कि कितने रेयर अर्थ की रेयर अर्थ वाले भी बहुत सारे देशों ने। सच बात यह है कि जब हम कहते हैं कि ये सब क्यों नहीं हुआ, जैसे अभी हम लोग, अच्छा आप ही तो कह रहे थे शायद ब्रेक में कि हमारे यहां क्यों कुछ नहीं मिलता, हम सब आयात से ही लेते हैं। हमारे यहां खोजा ही नहीं गया ना। आप सोचिए कि पिछले बजट में रेयर अर्थ मिनरल कॉरिडोर बना, तमिलनाडु, ओडिशा, 4 राज्यों का है ना, वो बना, पहली बार हुआ है।
हमारे यहां उन सारी चीजों को कई बार इसको कहते हैं ना कि अलग सा प्रोटेक्शन देकर, अब हमारा ग्रेटर निकोबार प्रोजेक्ट है, राजीव गांधी वहां चाहते थे स्विस बैंक की तर्ज पर एक बैंक बन जाए जहां लोग काला पैसा छिपाएं। ये सरकार चाहती है कि ट्राई सर्विस का एक बड़ा हब बने। दोनों में बड़ा फर्क है। और मैं फिर कह रहा हूं, जितने देशों का मैं नाम लिया कई छूट गए हैं, इनके साथ 24 महीने में समझौता। बहुत शॉर्ट। देखिए, जो न्यूक्लियर डील हुआ है सितंबर 2014 में, जब नरेंद्र मोदी की सरकार आ गई है, तब विधिवत जो है वो यूरेनियम का डील हुआ है भारत को। कांग्रेस का दावा गलत है? कांग्रेस ने उस समय दावा गलत नहीं, उस समय इनिशिएशन हुआ था में जो समझौता हुआ वो सरकार नहीं कर सकती ना, मोदी सरकार तो सब हाँ, उसका ग्राउंड वर्क पहले हो, उसका ग्राउंड वर्क पहला हो गया।